Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जनता लड़ाई लड़ रही है, नेताओं से कुछ बनने वाला नहीं है। कोई सोच रहा हो मेरा करिश्मा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे ये तो पता नहीं चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे, लेकिन उन्होंने देश बेच दिया। कहते हैं मंगलसूत्र भी कांग्रेस ले जाएगी। आप मुझे बताओ, सोने का भाव 28,000 था 2014 में, अब 75,000 है। तो हमारी बहनों का जो है मंगलसूत्र महंगा करने वाला कौन है? किरण चौधरी का एक बयान आया कि मेरा कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मुझे पूछ नहीं रहे। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के पूर्व सिंचाई मंत्री और ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी। कैप्टन साहब, आप पूरा हरियाणा घूम के आए हैं, क्या राजनीतिक माहौल देख रहे हैं? देखिए, जो हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो दौरा किया था, उससे प्रभावित होके आज जो पूरे देश के अंदर युवा, महिला, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, 36 बिरादरी के लोग मन बना चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सांप्रदायिक ताकतों ने जिस तरीके से देश को बांटने की बात की है, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे ये तो पता नहीं चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे, लेकिन उन्होंने देश बेच दिया। आपके बैंक हैं, आपके एयरपोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सब जगह इन लोगों ने आरक्षण को ख़त्म करने का एक कुचक्कर चलाया है। ये कहते हैं 400 पार अगर ये पार करेंगे, मेरा ये मानना है कि ये संविधान को तब बदलेंगे जब इनकी 150 पार भी नहीं होगी। क्योंकि मैं अभी बिहार भी होकर आया हूँ मैं, और मैं कल हिसार में भी था, और मैंने जो है रायबरेली भी गया हूँ, मैं यूपी में भी गया हूँ, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। युवाओं के लिए 8500 रुपये, 30 लाख नौकरी, और महिलाओं के लिए 30 लाख में से 15 लाख नौकरी आरक्षण देना, मज़दूरों को 400 रुपये दिहाड़ी दिन की देना, और जो सबसे बड़ा काम है वो है जाति जनगणना। गिनती होगी, चाहे वो स्वर्ण जाति से हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हों, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट से लोग हों, जातीय जनगणना में सिटी स्कैन हो जाएगा। जिस जाति में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, अहीर हो, गुर्जर हो, सैनी हो, नाई हो, धोबी हो, तेली हो, धानक हो, वाल्मीकि हो, हर जाति में जो सबसे गरीब आदमी है, जब सर्वेक्षण होगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा, उसको मकान मिलेगा। तो मोदी जी का ये कहना कि हम समाज को बांट रहे हैं, समाज को बांट नहीं रहे हैं, हम समाज का उद्धार होगा। और मेरा ये भी कहना है कि मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चढ़ जाएगा। राजीव गांधी टेंट में चले जाएंगे। राम मंदिर के अगर पट खोले किसी ने तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने खोले थे। हमने कहा था कोर्ट जो भी आदेश देगा उसको हम मानेंगे। राम जो है कण कण में बसते हैं। मोदी जी केवल वोटों की राजनीति के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कहते हैं मंगलसूत्र भी कांग्रेस ले जाएगी। आप मुझे बताओ, सोने का भाव 28,000 था 2014 में, अब 75,000 है। तो हमारी बहनों का जो है मंगलसूत्र महंगा करने वाला कौन है? आज जो है 5 किलो राशन देके और किसान को 6,000 रुपये सम्मान रूप में देके आपकी जेब से डाका मारा जा रहा है। हर चीज़ पर टैक्स, चश्मे पे, पेन पे, कपड़े पे, हर चीज़ पे टैक्स। डीजल, पेट्रोल, डीएपी का खाद 40 किलो का हो गया। आपका खाद महंगा, बीज महंगा। किसान जो है आज आय दुगनी करने की बात की थी, क्या आय दुगनी होगी? तो मेरा ये कहना है कि आज जो है जनता लड़ाई लड़ रही है, नेताओं से कुछ बनने वाला नहीं है। कोई सोच रहा हो मेरा करिश्मा हो गया है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये जो है आपके संविधान को बचाने के लिए आज जो वंचित समाज के लोग हैं
खासतौर से हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनके बलबूते पे सरकारें बनती हैं। और इस बार भी अगर सरकार बनेगी तो इनके बलबूते बनेगी। कैप्टन साहब, आप पूरा देश घूम के आए हैं, इंडिया गठबंधन की पूरे देश में क्या स्थिति है? मेरा ये मानना है कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। कैप्टन साहब, आपने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, तो ये जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए, ये जातीय आधार पे? इसमें आर्थिक आधार पे तो हो रहा है, जो सर्वे होगा वो आर्थिक आधार पे तो होगा, आर्थिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, क्योंकि हमारे संविधान में जो आरक्षण है वो जातीय तौर पे है। और स्वर्ण जाति के लोग क्या 10% में नहीं आएंगे? क्या राजपूत भी आएगा, ब्राह्मण भी आएगा, पंजाबी भी आएगा, सब आएंगे उसमें। तो जाति जनगणना नहीं है, ये सामाजिक ताना बाना है, उसको मजबूत करने के लिए काम है। कैप्टन साहब, किसी भी नेता पे आरोप लगते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो आरोप वापिस हो जाते हैं। वो तो वॉशिंग पाउडर है उनके पास, नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, कुलदीप बिश्नोई हो, हेमंत सरना हो, जिनको कहते चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, अब बाहर आ गए तो गंगा नाली है। आपको पता होगा ये प्रफुल्ल पटेल, उसको इन्होंने जो है वो कर दिया भाई, ये तो इस पर कोई दोष मुक्त हो गया। कल तक तो कहा करते थे ये तो ऐसी पार्टी है, भ्रष्टाचार युक्त पार्टी है। और जो कांग्रेस में जिन्होंने पैसा कमाया था वो भाग गए सारे, वो बीजेपी में चले गए। तो हमारी तो पार्टी जो है आज किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की और जो है पिछड़ा, अगड़ा, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, सब मिलकर 36 बिरादरी कांग्रेस को बना रही है। और ये चुनाव जनता लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं। एक ये बात बहुत आ रही थी, आप भी टिकट की मांग कर रहे थे, भी भूपेंद्र हुड्डा की ज़्यादा चली, टिकटें वो ज़्यादा दिला पाए अपने आदमियों को। देखिए, ऐसा है कि आज टिकट कटना ना कटना बड़ी बात नहीं है। आज कैप्टन अजय सिंह महत्व नहीं रखता। आज कैप्टन अजय सिंह का मामला नहीं है। आज राहुल गांधी जी की प्रतिष्ठा दाव पे है, खड़गे जी की, सोनिया गांधी जी की। और देश में लोकतंत्र बहाल करना है और देश के अंदर हमने संविधान को बचाना है। मेरी टिकट कटती है, मुझे दुख जरूर है, लेकिन लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है। लक्ष्य बड़ा हमारा ये है कि हमने संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। जो भी चुनाव लड़ रहा है 10 की 10 सीटें हमारी इंडिया ब्लॉक के आएंगी। किरण चौधरी का एक बयान आया कि मेरा कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मुझे पूछ नहीं रहे। देखो जी, वो तो किरण चौधरी जी जवाब देंगी, मुझे तो मैं किसी के तरफ से जवाब क्या दे सकता हूँ। बाकी जो भी कैंडिडेट है उसको बात करनी चाहिए। आप सिंचाई मंत्री रहे हैं, एसवाईएल पे आपका क्या स्टैंड है? मैं तो कहता हूँ एसवाईएल बन जाना चाहिए। क्यों नहीं बनाया? 10 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। बीमन हाथ से बुटाना लिंक ब्रांच बनाई थी, वो नहीं इन्होंने बनाई। ये कुछ नहीं करने वाले। ये ना अस्पताल बनाएंगे, ना स्कूल बनाएंगे, ना कॉलेज बनाएंगे, ना मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ना आईआईटी बनाएंगे, ना आईएम बनाएंगे, ना एम्स बनाएंगे। ये तो केवल हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, चीन के नाम से इनके जो इतना डर घुस जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख तक हमारे चीन के अंदर लोग घुस गए आके। हाँ, मुझे चीन के लोग घुस गए, उसके बारे में बोलते नहीं हैं। तो ये थे कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें कांग्रेस लेगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।